अधिकारियों के कंधे ऊपर बाहर बहुत बड़ा हुआ है। अधिकारी तो अधिकारी हुआ है। अब ये रुका बैठा है, देखें, अब ये रुका बैठा है। सिर्फ अधिकारी को तो गाड़ी रोक के बारे आदेश देना है। देख लो जाल की हाल देख लो तो आपको दिख रहा होगा। एक सवाल है आप सभी से, जो मुझे दिल से देखते हैं और मेरी बातों को सुनते हैं, कि आज सेठों की जरूरत है या सरकार की जरूरत है? ये प्रश्न है और ये पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में होगा कि मैंने प्रश्न क्यों पूछा। बताना जरूर कमेंटों में, ये आपसे विनती है। मैं आज आपको स्थिति इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कल यहाँ पे मीडिया तक की एंट्री बंद है। जो मान्यता प्राप्त होंगे वो पत्रकार आएंगे, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर किसी की एंट्री नहीं होगी मेरे हिसाब से, जहाँ तक सुनने में आ रहा। सोशल मीडिया पर चर्चा है, सुधार तो करे प्रशासन ने, कभी सुधार नहीं करा। ये देख लो, ये सुधार किया हुआ प्रशासन ने, लेकिन जिस प्रशासन ने यो कराया है उसके अंडर या आवे है या कौन या अवस्था या कौन दिखी, जो दिखनी चाहिए थी वो बहुत ज़रूरी थी। नमस्कार, मैं अजय, और चीज़ सारी दिखानी चाहिए जो सार्थक हो, गांव के लिए भी, शहर के लिए भी, सेठ के लिए भी, और ग्रामीणों के लिए भी, और पंचायत के लिए भी, और प्रशासन के लिए भी। अब इसी रास्ते पे 1 मिनट पहले यहाँ से डीसी साहब गुजरे हैं और ये मैं लोगों से बुझवा दूँगा। ड्यूटी पे जवान बैठा है, वहाँ से कितने देर पहले यहाँ पे डीसी साहब निकले हैं। और मेरी घड़ी की बात करूँ तो भैया 12:45 और 1 मिनट, और टाइम की बात करूँ तो गूगल टाइम हो गया 12:43, और तारीख की बात करूँ 16 तारीख है। तो उस गांव का सौभाग्य है, वहाँ पे सेठ जिंदल था या है, जिंदल का नाम है, सब कुछ है, लेकिन इस खरकड़ी गांव में कोई जिंदल को नहीं, इसलिए खरकड़ी गांव आदर्श कौन बना, गोद कौन लिया और काम कौन दिखा। और यो गांव का गौरव पट है। और कैमरा मैन तक वहाँ की उसके दाएं बाएं की व्यवस्था दिखा दे। और यह गांव की गौरव पट की आगे की व्यवस्था है। और यहीं से 1 मिनट पहले डीसी साहब की गाड़ी निकली है, 1 मिनट पहले ही। तो जी अब और चीज़ देखो, या इस गांव की आंगनवाड़ी है, ये इस गांव की आंगनवाड़ी है भाई। हेल्पर है, कर्मचारी हैं, खड़े हैं, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, कि उनके साथ वाले गांव के अंदर तो राष्ट्रपति जी आने लग रहे हैं और वह ड्यूटी पे को नहीं, क्या पता है बंद कर दिया या खाली बनाना था। और अंदर की स्थिति ये है भाई, मकोड़े तो हैं जरूर है, नू नहीं है क्या आबादी को नहीं है, मकोड़ा की है। तो जी अब इस तागा आ जाओ। अब इस तागा यो है वृद्धाश्रम। अब यो वृद्धाश्रम कम लागे है और बूथ खाना ज़्यादा लागे है। यो वास्तविकता है, यो वृद्धाश्रम कम लागे है। होना चाहिए यहाँ पे बुजुर्गों के आशीर्वाद, अच्छी सी बातें, पता नहीं के संस्कार भर देंगे कूट कूट के, उन लोगों के लिए स्थान है यो। लेकिन व्यवस्था यह है, आज यो बूथ खाना जैसा कर दिया है। ये पैसा किसने लगाया था, किस तरह से लगे था, पता है को नहीं। डिपार्टमेंट ने लगाया, पंचायत ने लगाया था, किस लिए लगाया था और क्यों लगाया था, हाँ को पता नहीं। तो अब ये देखो जी, ये सामान है, अब ये लोगों का है, किसका है पता को नहीं, गांव की पंचायत का है। तो एक यूला साइकिल खड़ी है और वहाँ की हाल देख लो, जाल की हाल देख लो तो आपको दिख रहा होगा हैं। और जी आप जंगलों की व्यवस्था देख लो जो आज आपको दिख रही होगी, लेकिन व्यवस्था ये है। और इसके पीछे की व्यवस्था देख लो। तो मैंने बूथ खाना इसलिए इसको ऐसे ही नहीं कहा था क्योंकि व्यवस्था बोलने लग रही है इसकी। और पिंक तो गाल रखी है। अब इस गांव के बच्चे आगे झूले हैं या कौन झूले हैं पता है को नहीं, लेकिन ये देख लो
और व्यवस्था दो। अच्छा, ये जो आपका गांव का वृद्धाश्रम है, किसने बनाया था भाई साहब? मतलब भिवानी का जी। अच्छा, भिवानी से है भाई, भिवानी का भाई है। तो यह व्यवस्था है आज के दिन की वृद्धाश्रम की। और बस ये था कि पैसा लगना था, लगा दिया, टप्पा था, टपा दिया। जो आवेंगे कागता में सब कुछ रेडी है, वृद्धाश्रम भी है, इसके अंदर महिलाएं भी होंगी, पता नहीं क्या होगा, आंगनवाड़ी के नाम पे बच्चे भी आते होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ है। लेकिन यो है अब साहब, ये गौरवपट था और यह गौरवपट की आगे की गाथा है जो आज गांव के ऊपर तो जो लिख रखे सुनहरे अक्षरों में वो तो कम दिखे हैं, लेकिन आज व्यवस्था ज़्यादा दिखला रही गांव की। तो और यो भी एक संस्था बनाया था, अब बनाया के था इसकी और व्यवस्था वो दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से 2 मिनट बाद में DC साहब निकलते हैं, SP साहब निकलते हैं, इस ज़िले के प्रत्येक अधिकारी निकलते हैं। अब अधिकारियों ने वो आदर्श गांव दिखा है, या फिर ये इस रोड की व्यवस्था भी दिखती होगी, या फिर जो ये पार्क बनाया था, क्या बनाया था, इसकी व्यवस्था देखनी चाहिए। क्योंकि आदर्श गांव के आगे दाएं पीछे बुंडे गांव होंगे तो वो आदर्श गांव दिखे कुकर गा, वो क्या कर गांव की बात तो बटोटे बता दे है, तब राम राम हैं, वो कहावत सही है ना यार, गांव की बात तो बटोटे बता दे हैं। अब आदर्श गांव की बात था, ये क्या काम बताओगा? हैं सरपंच जी कर सका जी। सरपंच कौन है आपका? यो सुरेश का लड़का है। चलो साहब, सरपंच से बात जरूर करूँगा मिल गया तो। लेकिन यो क्या बनाया था? यो आंगनबाड़ी का यो कटवा दी थी, फेर फूटी आई। अच्छा, यो तुमने बनाया था? हाँ, किसने बनाया था वो? सरपंच ने बनवाया। अच्छा, पंचायत ने बना के दिया था। चलो, पंचायत ने बना के दिया था, इसकी दोबारा देख रेख करनी कौन थी? अब साहब अंदर की व्यवस्था यही है, कभी कोई शक कर ले भाई और रास्ता हो तो माना पता को नहीं, लेकिन मान रास्ता यो दिखा था, हम इसके अंदर आ गए। हाँ, अब यह व्यवस्था देख लो, अब किस तरह की व्यवस्था है और क्या बनवाया था और किस लिए बनाया था। अब 1:01 है भाई, मेरे 5 मिनट हो गए काम करते करते। तो उसके अंदर की व्यवस्था यह है। अब ये बनाया किस लिए था, क्यों बनाया था और क्या कारण था आज ये बना के गिरन का, कि उन्हें किक्कर बुआनी थी। चाहे इस गांव में 100 घर थे, चाहे इस गांव में 50 लोग थे, लेकिन प्रशासन का पैसा, सरकार का पैसा आया, प्रशासन ने लगाया कहाँ पे देख रेख में काम हुआ। खड़े वो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, खड़े बड़े बड़े वो अधिकारी हैं कि आज राष्ट्रपति वाला गांव तो दिख रहा सभी अधिकारियों को, लेकिन उसके साइड का गांव जो 3 से 4 किलोमीटर दूर है आपकी सुई से, और भिवानी से 4 से 5 किलोमीटर दूर है, उसके बीच का गांव है, उसके बीच की गांव की दशा यह है। और जो ये बनाए गए हैं पंचायतों द्वारा, लेकिन व्यवस्था ये है, अब पता नहीं टूने के रखे हैं, के रखे हैं, ये चूड़ी पड़ी है दो, ये देख लो, यह व्यवस्था है। फिर कोई और सबसे बड़ी बात देखें, इस रोड से अधिकारी गणमान्य व्यक्ति पता नहीं के सौदागुड़ तक गुजरा होगा और गुजरन लाग रहा है, लेकिन बस आज प्रशासन को दिख रहा तो सिर्फ सुई गांव दिख रहा, ये व्यवस्था नहीं दिख रही आज कहीं ना कहीं खरकड़ी गांव की भी। अब लोग खड़े हैं, बुझवा दूंगा कि आपके गांव में क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से आपका गांव है, कितने घरों का गांव हो, ये किस लिए ये बनवाए थे। नमस्कार अजय भाई। क्या आदर्श गांव के साथ के गांव की व्यवस्था यही होनी चाहिए जो अड्डे पे है, गोरपट के आगे पीछे है? बिल्कुल भी नहीं जी। क्या मानते हैं फिर? जी देखो, आप खुद देख सकते हो जी, यहाँ की सड़क कितनी टूटी हुई है जी। आदर्श गांव है जी, राष्ट्रपति जी खुद यहाँ पे आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी जी। हाँ जी, लेकिन वहाँ की व्यवस्था चकाचक है जहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी, वहाँ तो वहीं से बिल्कुल उतार दिया जाएगा और वहीं से चला दिया जाएगा, तो क्या पता चलेगा। राष्ट्रपति जी ने और भारत सरकार ने इस देश के महामहिम को कि दीवे के नीचे अंधेरा सर, क्योंकि आज सभी अधिकारियों की गाड़ियाँ भी यहाँ से जा रही, अब ये कल होगा या उनके आने के बाद करवाया जाएगा, लेकिन ये है जहाँ पे गांव की सीम है वहाँ पे प्रशासन का भी, वहाँ पे आपके सेठ जी का भी, और वहाँ पे आपके गांव के सहयोग को भी देखा जा सकता है, लेकिन ये उस गांव के अंदर जाने की रेखा नहीं है। बस अधिकारी है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो कभी 1 मिनट का टाइम निकाल के अधिकारी इस व्यवस्था को भी देखना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों के कंधे ऊपर बाहर बहुत बड़ा हुआ है, अधिकारी तो अधिकारी हुआ है। अब ये रुका बैठा है, देखें
अब ये रुका बैठा है, सिर्फ अधिकारी को तो गाड़ी रोक के बारे आदेश देना है। भाई ये क्या व्यवस्था कर रखी है? अगर अधिकारी गाड़ी रोक के व्यवस्था देख लेंगे तो व्यवस्था बन जाएगी सही से सुथरी। नमस्कार, यहीं से हैं? रुको भाई, नमस्कार, यहीं से हैं? नमस्कार। तो अड्डा में कितने पार्क में क्या बना रखा है वो? ये वैसे ही है, पार्क के लिए बना था। ये बना था वो पार्क के लिए। अच्छा, हाँ। इसकी व्यवस्था या कर दी? व्यवस्था तो ये हो ही जाएगी। क्यों? क्यों क्या, कोई देखभाल तो है, संभाल तो है को नहीं। संभाल क्या, कितने घरों का काम है? ये होगा 300 घर। 300 का। हाँ। चलो 300 घरों का काम है। पूरे काम की व्यवस्था की है? काम की बस ठीक के है। गली सारी पक्की हैं? हाँ ठीक है। गली सारी पक्की हैं। चलो अच्छी बात है, गली सारी पक्की हैं, लेकिन नालों की और आपके गौरव पट के आगे की व्यवस्था ये थी। सुधार तो करा है प्रशासन ने, कभी सुधार नहीं करा। ये देख लो, ये सुधार किया हुआ प्रशासन ने, लेकिन जिस प्रशासन ने यो कराया है उसके अंडर या आवे है या कौन या व्यवस्था या कौन दिखी? जो दिखनी चाहिए थी वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये व्यवस्था नहीं दिखेंगी तो आदर्श गांव बनेंगे कैसे? अब हर बार कोई सेठ पैदा हुआ को नहीं, और हर बार कोई गोद लेवे को नहीं, और दीव नीचे काम ऐसा हो जाते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा गांव खरकड़े के हालात के ऊपर, जहाँ से बड़े बड़े लेवल के अधिकारी यहाँ से गुजर रहे। मन ने वो सुई गांव का भी दिखाया था जलकर। भाई अधिकारी SDO पता नहीं के सौदा उड़े बैठे था, ड्यूटी पे था, 24 घंटा ड्यूटी थी, और सारा पाड़ रखा था। तो थम भी पाड़ पुड़ लो, घास घूस तो पाड़ लो। आदर्श गांव के साथ के गांव के हो, पाड़ लो। करवावा साहब कद करवाओगे? बस भी वो भगवान की दया से मेरे गाड़े लाग रहे हैं, उन नाले ले आवांगे। चलो आदर्श गांव का थोड़ा काम है। हाँ जी। थम भी आदर्श बनाओ, सफाई करवावांगे साहब। अच्छा वो जो पार्क बना है वो पार्क क्या बना है? राजीव गांधी पड़ला ये गांव का है जी वैसे तो। किसने बनाया था? ये सरपंच साहब ने बनाया। अच्छा, लेकिन व्यवस्था बड़ी खराब होगी। व्यवस्था करवावांगे जो कहेंगे। अच्छा, वो एक वृद्ध आश्रम बनाया था, वो क्या तरह बनाया था? वो वृद्धों के लिए ही है। अच्छा, बाकी इसमें कोई लागू तो कौन है काम की? ये बात है, वो इतनी को ध्यान ने कौन दिया है किसी ध्यान ने? कौन दिया है? उस तो उर्ली आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी व्यवस्था ठीक है, जिसमें बच्चे आते हैं। उस आंगनबाड़ी में बच्चे आए हैं? हाँ, जो व्यवस्था थी आज की, झाड़ फूक बुक उसमें साहब। सह तो सौदा ही है। ये बात मतलब आम है जो अपनी ड्यूटी दे के चले जाए। तो आदर्श गांव अगला बन गया। खाली सीम का काम है। क्या किलोमीटर है आदर्श गांव? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है। तो आदर्श गांव आज अधिकारी ने दिखा है, सारे अधिकारी उड़ जावे हैं बार बार। एक दिन थारे गांव में रुके हैं कदे बीच में? ना जी, उन्हें रोक लो एक दिन, कहते बाबूजी मारी व्यवस्था देख लो काम की, सुधार दे हमारा काम भी। कहेंगे बात आदर्श वो तो सेठ ने बना दिया और उरत हम बना दो। ठीक बात है, आदर्श तो जी सफाई से ही हो, सफाई से होगा। भगवान की करवाओ कौन होगा? सुथरा काम लगा गांव राम में करवाओगा। काम लगा तो कौन करवाओ? मैंने शब्द लागे को नहीं, क्योंकि सफाई भी कोई नहीं हो रही। अकेला तो काम मैं क्या कर सकूं मैं? चलो नहीं, कर्मचारी हैं, हौसला शुरू करे सब। हाँ जी ठीक है। सब काम, कोई काम मुश्किल नहीं है। तो इसके आगे पार्किंग बना दी, और यहीं से पुलिस का नाका शुरू हो गया। अभी भाई पुलिस के जवान आगे बैठे तो है, लेकिन यहाँ पे नाका लगा दिया गया, और यहाँ पे पूछताछ करके अब जाने दिया जा रहा। तो इसका मतलब लग गया कि सुई गांव की सीम शुरू होगी क्या? आगे शुरू होगी। चलो सुई गांव की सीम वहाँ शुरू होगी, जहाँ से शुरू करूँगा वहाँ से क्या व्यवस्था है। तो खरकड़ी जल कर तो निकला हूँ ना। मजाल है कि आदमी का पेट का पानी हल जा, इतना साफ सुथरा। चाहे उस रोड में आप लोग जीप तक चाट दो, इतना साफ है, पीछे तक देख सकते हैं। और ये देख ले व्यवस्था, चाहे यो रोड जीप से चाट लो। अब उस तक 2 डंग पक्ष है, गांव भी है, लोग भी रहे हैं, सारे काम है। ये 2 ताखड़े यहाँ पे कम को जब वहाँ पे पड़ जाए तो भी काम चल जाए, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं, लेकिन इस देश के, इस राज्य के, इस ज़िले के बड़े बड़े अधिकारी हैं जो वहाँ से गुजर रहे। और ये सरकार की बसें हैं, हरियाणा सरकार पुलिस की बसें हैं, जो वहाँ से डिपार्टमेंट के लोग भी जा रहे, अधिकारी भी जा रहे। तो आज ये तो गोद लिया सेठ ने, तो क्या कोई अधिकारी भी गोद लिया किसी काम को? प्रशासन चाहे ना तो जंगल में मंगल कर दे, और उसी का उदाहरण है यो गांव सुई का रोड। ये देख लो, ये ताज़ा फोड़े हैं,
और डिवाइडर की जगह लगाए गए हैं कि ताकि कोई रोड के ऊपर खड्डा ना दिखे और किसी अधिकारी की निगाह ना जावे। तो ये व्यवस्था है। अगर प्रशासन चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन चाहे तो। लेकिन राजपुरा खरकड़ी गांव है, उसके गांव की स्थिति नाजुक है व्यवस्था के रूप में। वह भी सुधर जा तो वो भी आदर्श कहलाने का लायक हो जा। और आगे जाकर दिखाऊंगा, जहाँ तक मेरे को जाने दिया जाएगा वहाँ तक आज सेठ के गुणगान गाते रहेंगे, क्योंकि ये सेठ की देन है कि ना तो वो गोद लेता, ना ही वो आदर्श बनाने की सोचता, और ना ही उसके अंदर उपलब्धि भरे काम करता, और दिल खोल कर अपने गांव के लिए एक एक खून पसीने की कमाई वहाँ पे लगाने का काम करता। लेकिन सेठ ने लगाया और राष्ट्रपति जी को बुलावा दिया कि आए आप मेरे गांव का उद्घाटन करें, ताकि पता चले कि देश के महामहिम ने आज गांव सुई के आदर्श गांव का उद्घाटन किया। तो वहाँ पर 4 चांद भी लगाए, सब कुछ किया, लेकिन प्रशासन आज ऐसे और ऐसे है। देखते हैं अब इस प्रशासन को जाने के बाद में राष्ट्रपति जी के ये गांव याद रहेंगे या फिर इनकी व्यवस्था भी कलंगे गांव जैसी हो जाएगी। क्योंकि आज आप इस गांव की, मैं खरकड़ी के बीच में हूँ और गंदा नाला, मेरा गंदा नाला था वहाँ पे मैं हूँ और उसके आगे हूँ। तो गंदा नाला रुका बैठा मेरा, क्या व्यवस्था उसकी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि आज प्रशासन चाहे है तो बंदर पर भी घास उगा सकता है, लेकिन उगाएगा तब जब करने की चेष्टा होगी। खरकड़ी गांव जैसे गांव दिखने शुरू हो जाएंगे अधिकारियों को, जब अपने आप ही काम शुरू हो जाएगा इस देश के अंदर, इस गांव की तरह के ऊपर। और आज मैं फिर से आगे जा, आज मैं फिर से इस सुई गांव जिंदल जी की धरा को नतमस्तक होता हूँ भाई, क्योंकि इस सेठ ने वो काम कर दिया जो कोई सपने में भी कौन सके। या सेठ की धरा को प्रणाम है जेएनसी का, क्योंकि आज सेठ ने सोची तो बस जो कुछ है वो आज इसी द्वार के अंदर है, जो कुछ है वो आज इसी द्वार के अंदर है। अच्छी बात है। अगर द्वार के अंदर के उन अधिकारियों का, द्वार के अंदर उन कर्मचारियों का यो काम सार्थक दिख सका है, तो उन गांवों का भी काम सार्थक दिख सका है जहाँ पे पहले से राष्ट्रपति आके जा चुके जो भी मिसाइल मैन थे। लेकिन बस ये है कि दीवे के नीचे अंधेरा है। क्योंकि गौरव पट की बात करूं, आज कहीं ना कहीं खरकड़ी गांव की, तो उसकी व्यवस्था भी यही थी। और अंदर की व्यवस्था आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि आज इस सुई गांव के जिंदल ने क्या इतिहास रच डाला अपने गांव के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। ऐसा इतिहास कि सब कुछ यहाँ पे ला दिया इस द्वार के अंदर। यह बात मेरी गलत हो ना, तो आप काफिले के रूप में देख सकते हैं कि जो है वो आज इसके अंदर ही है, क्योंकि प्रशासन है। ये देखें, प्रशासन के रूप में आज इस द्वार से निकलता हुआ और वहाँ पर अगुवाई करके आया हुआ, जहाँ पे आज ड्यूटी लगी हुई है, चाहे इस ओर की बात हो चाहे वो उस ओर की बात हो। बस ऐसा है कि प्रशासन ये और वो है, क्योंकि आज प्रशासन बिल्कुल तट पे है। भाई कहा था कि जंगल में मंगल और खेतों में राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी और मनोहर लाल जी के पोस्टर के रूप में आज यहाँ पर वेलकम करते हुए सुई गांव के अंदर पधारने वाले लोगों का ये देश की सम्मान की बात है कि आज देश का गौरव होल्डिंगों के रूप में आज स्वागत कर रहा उन लोगों का जो आज लोकतंत्र का हिस्सा है। और वहीं पे हमारे देश के महामहिम जी शिरकत करेंगे जो आज
उनके लिए पूरा देश, वह छोटी काशी, वह सुई, वह उसके आसपास के गांव आंखें लगाकर उनकी वेट कर रहे, उनकी राह देख रहे कि कब उनके महामहिम जी उनको दर्शन देने इस धरा के ऊपर आएंगे। गांव के महापुरुष और गांव के भगवान जिंदल परिवार की वजह से आज आपकी इस गांव की बात की जाए तो पूरे देश के अंदर चर्चा में है कि जिंदल के सार्थक काम ने आज राष्ट्रपति महोदय जी को आगमन पर बुलावा भेजा और वो यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो ये देखें, प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है कि भाई वो चिड़िया भी पर नहीं मारेगी, क्योंकि महामहिम जी राष्ट्रपति जी शिरकत करेंगे सुई गांव के अंदर। को न्यूज़ बनाई थी मैंने पहले कि उरा जाले थे, उरा गंदगी थी, उरा सारे काम थे। अगर यह व्यवस्था होगी ना, आपके गांव के अड्डे की यह व्यवस्था होगी तो आदमी 5 लोग यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। ये क्लियरिटी है। तो जिसने भी करा उसका धन्यवाद किया कि साफ़ सफाई कर दी गई और जवान आज यहाँ पर ड्यूटी दे रहे। तो और वही अंदर की व्यवस्था, और वहाँ से बच्चे आ रहे, छुट्टी हो गई है और जी चकाचक सुई गांव की अंदर की व्यवस्था, क्योंकि सुई गांव के अंदर की व्यवस्था तो सेठ जी ने गोद ले रखी है, तो कमी तो कोई हो ही कौन सके, इसमें कोई दो राय को नहीं। आज इस गांव में और चीज़ देखी कि बिल्कुल शांति का माहौल है, यानी यहाँ पे कोई सुसट्टा को नहीं है, किसी बात का भी कोई साधनों की आवाज़ हो, किसी प्रकार की फालतू आवाज़ हो, लेकिन ये है कि आज सब कुछ शांत शांत है। 1:40 की बात करें 16 तारीख की, गांव में बड़ा एंट्री करी, आज गांव में शांति शांति है। तो यह बात तो गांव की बता सका, ये बात तो है आज किसी ने शांति शांति सी रही है। हैं? बढ़िया काम हो रहा है, जबरदस्त काम हो रहा है। केक तक तारा भाई फोटो भाई साहब, सुथरा काम हो रहा है, भाई साहब, ये हकीकत है। अगर यो काम आज देश के प्रत्येक गांव में होना जाए तो मजे आ जाए, बहुत बढ़िया काम हो जाए, बढ़िया काम हो जाए, अच्छी काम और कुछ को नहीं, लेकिन सार्थक काम है। जिंदल जी की मेहनत, जिंदल जी का प्रयास की वजह से आज इस गांव के सार्थकता रूप दिख रहा। बात तो है भाई, शेर जी ने कमाल कर दिया, बढ़िया कर रखा है जी, है जमा अच्छा कर रखा है। ऐसा शेर सारा गांव में हो जाए मौज तो हो सरकार जाए, की जरूरत पड़ेगी। कौन पड़े सरकार की जरूरत, भाई सही जम है तारा तो बढ़िया है दानी एकदम। भगवान बिना हम के बताओ हैं। ये देखो ये राष्ट्रपति जी के करके जाएंगे कि अच्छा घोषणा करेंगे, की बात देखो, वो क्यों देके जाएंगे, हैं? वो क्यों देके जाएंगे यार? आलिया के घोषणा करेंगे, सेठ जी उनका के बनवावा, तो आना ही अपने आप में गरिमा बस। सेठ जी के सोच से के बनाओगे के शेर जी ने करेंगे, अच्छा हैं? सोचा, राष्ट्रपति जाओगे पहले नागरिक देश के वही उधर बात करेंगे है, आपके गाँव का। सही बात है, अच्छी बात है, ये बात तो है। परसों तो सारा ऐड है, हाँ जी, सारा बढ़िया सारा काम। ऐड है। चलो ठीक है। सेठ जिंदल का नाम, गरिमा वो इस गौरव पट पर चमक रही, क्योंकि गौरव पट लगना शुरू हो गया। मैंने ये गौरव पट आपको पहले दिखाया था और एक बार आज दिखा रहा हूँ। मैंने उस दिन कहा था कि यो एक साइड तो उन महापुरुष का नाम तो बढ़ जाएगी जो आज दानी महापुरुष हैं, अच्छी बात है। ये सेठ के दानी महापुरुषों वाले साइड है जो शायद आपके गाँव में घोड़ा पुलिस तक है, देख ले ठाठ हो गए। आप सबका पूरे गांव का सेठ जी ने बहुत बहुत मतलब हमारे लिए और पूरा जिले के लिए सौभाग्य की बात है, जो इतना बड़ा भगवान है तेरा गाँव। भगवान से कम नहीं कह सकते। उन्होंने सिर्फ इतना बड़ा काम किया कि गांव का आज पूरे देश में रुका है, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है भाई। खुशी की बात नहीं, चलो अच्छी बात है। लेकिन मैं आज आपको स्थिति इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कल यहाँ पे मीडिया तक की एंट्री बंद है। जो मान्यता प्राप्त होंगे वो पत्रकार आएंगे, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर किसी की एंट्री नहीं होगी मेरे हिसाब से, जहाँ तक सुनने में आ रहा सोशल मीडिया पर चर्चा है। तो मैं आज आपको दर्शन करा देता हूँ उस जगह के, उस सतली के, जहाँ पे देश के महामहिम जी शिरकत करेंगे और आएंगे और अपने विचारों से, अपनी नेक बातों से इस गांव का और भी सार्थक काम करके जाएंगे और इस प्रदेश को 4 चांद लगाएंगे, काम करेंगे कि देश की गरिमा आज सुई गांव के अंदर पधारने का काम कर रही। और तो एक तरफ देखो जिंदल जी का काम ऑडिटोरियल के रूप में
जो आज 4 चांद लगा हुआ है गांव के और 4 चांद लगा हुआ है जिंदल के नाम पे। ऑडिटोरियम का हाल दिखा देता हूँ क्या क्या व्यवस्था आज की हुई है और किस प्रकार से आज जगमग आपका अतिथि देवो भवन। ऑडिटोरियम के अंदर की व्यवस्था देख लो, प्रशासन के रूम में व्यवस्था है और कहीं ना कहीं आज जिंदल के नाम पर व्यवस्था है कि आज अंदर का माहौल ये बना हुआ। 16 नवंबर की बात की जाए ऑडिटोरियम की, अब आगे व्यवस्था दिखाता हूँ कि अब उस पर तैयारियाँ कितनी पूरी हो चुकी। ऑडिटोरियम से निकले तो सोई का भी जल कर आ गया है, ये देख लो। आज व्यवस्था ये दिखनी है और ये दिखानी है कि आज क्या व्यवस्था बनी हुई सोई गांव के अंदर, क्योंकि जहां देखें वहीं पर जवान हैं और कर्मचारी हैं जो कि ड्यूटी पे हैं, चाहे वो झंडे लगाने का काम हो, चाहे वो जल घर के अंदर तसली कस्से लेके जाने का काम हो। ये है कि प्रशासन व कर्मचारी ऑन द सपोर्ट ड्यूटी पे हैं। ये है सोई गांव का सौभाग्य। आज जिले के अंदर ड्यूटी पे हैं, कर्मचारी हैं, जवान हैं, अधिकारी हैं। 2 दिन के बाद ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति महामहिम जी पधार रहे, उसकी सुरक्षा के लिए जो भी हैं सुरक्षा के अंदर हैं, लेकिन 2 दिन के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा इस झील को, तब इसका आनंद उठाएं, आप लोग भी आएँ। और ये जन्नत है आज झील के अंदर की। देखें ये झील के अंदर का माहौल है जो आज आप नज़ारा और लुत्फ़ उठा रहे झील, और ये झील का नज़ारा जो आज के बाद 2 दिन बाद आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये है सोई गांव के आदर्श गांव का सत्य जो आज सपनों के रूप में जिंदल जी ने पूरा करवाया, पूरे गांव के लिए और पूरी प्रदेश की धरा के लिए। तो अब ये नज़ारा देख लो आप। अब आपको एक और बच गया एयरपोर्ट, जहाँ पे हवाई पट्टी बनाई गई है, हेलीकॉप्टर पैड, जहाँ पे राष्ट्रपति जी का हेलीकॉप्टर उतरेंगे। अब वहाँ पे आपको और दिखा देता हूँ क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से आज राष्ट्रपति का जहाँ पर पावन धरा के ऊपर चरण पड़ेंगे उसको किस तरह से तैयार किया गया और किस तरह से उसकी व्यवस्था की गई। ये वो जगह है जहाँ पे राष्ट्रपति महामहिम जी उतरेंगे और यहाँ पे हैं हवाई पट्टी, हेलीपैड यहाँ बनाया हुआ। ये व्यवस्था देखें जहाँ पर राष्ट्रपति महोदय यहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर और प्रोग्राम गांव के अंदर के प्रोग्रामों को पूरा किया जाएगा। अब ये 3 हेलीपैड बनाए हुए, 1, 2 और 3 के रूप में। अब यहाँ पे अधिकार नेताओं के कहो, राष्ट्रपति महोदय के कहो, वो यहाँ पर सबसे पहले चरण डाले जाएंगे राष्ट्रपति जी के। तो ये व्यवस्था है आज हेलीपैड के अंदर की। बस ये है कि व्यवस्था दिख रही पूरे गांव की और जिंदल के नाम की और काम की। अच्छी बात है व्यवस्था। अगर प्रत्येक गांव के अंदर ऐसा जिंदल पैदा होगा तो हर गांव को सार्थक रूप में मिल पाएगा और हर गांव आदर्श अपने आप में ही बन जाएगा। लेकिन ये है कि बस है तो है, अब आ रहे हैं तो सब कुछ है, नहीं आ रहे तो जो नहीं रेंग रही। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनी की खास।